हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 27 दिसंबर से लेके 2 जनवरी 2022 तक के लिए रीडिंग है। इस हफ्ते हम देखेंगे, सिर्फ इस हफ्ते की एनर्जी देखेंगे पाइसिस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोजीशन में आपको जानने की ज़रूरत है जो आपको पता नहीं है, और क्या एंड ऑफ द वीक आउटकम निकल के आता है, और सॉरी गाइस, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइसिस, एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग पाइसिस। ओके Pisces, give me one card for Pisces. Pisces के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, yeah guys, see, this is the card of thunder. Okay, thunder is all about guys, थंडर का नाम सुनते ही तूफान, तूफानी वो लगता है, राइट। आपकी लाइफ में तूफान चल रहा है, ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं, बट गाइस जो भी ये तूफान चल रहा है ना, जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंज है या फिर अनहेल्दी सिचुएशन है, नाउ इज़ द टाइम फॉर प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन करने का टाइम है। उससे डील करने की बजाय, उसको पुश करने के बजाय प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से जो भी आपके गोल है, सपने हैं, बाद में उस तक पहुंच सको। ओके, बिकॉज सेकंड कार्ड इज़ द ऑल का कार्ड है। प्रिपरेशन कीजिए और पॉज कीजिए, वॉच कीजिए, जिस भी सिचुएशन में हो। आप इस हफ्ते प्रिपरेशन कर रहे हो अपने, ये जो भी थंडर चल रही है आपकी लाइफ में, और वॉचफुल हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, विजडम ले रहे हो, अपनी सिचुएशन से लाइट लेते हुए दिख रही हो, नॉलेज लेते हुए दिख रही हो। ओके, वाओ, अच्छा है पाइसिस, आपने सिचुएशन से नॉलेज ले रहे हो। ऑल इज ऑल अबाउट गाइस, ऑब्जर्वेशन करना अपनी सिचुएशन को। ओके, प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर पाइसिस, व्हाट एल्स फॉर पाइसिस, और क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसिस के लिए। ओके, एंड सी, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आपके लिए रोज़ कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ओके, अदरवाइज़ गाइस रोज़ कलर आपके लिए मायने रखता हो, देखिएगा ज़रूर। अदरवाइज़ या फिर आप किसी को रोज़ भी दे रहे हो तो वो भी अच्छा है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। अदरवाइज़ ये कार्ड ये बोलना चाहता है, अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज अप्स एंड डाउन चल रही थी, लव वाइज या फिर फैमिली रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन चल रही थी, क्लटर चल रहा था, तो इस हफ्ते आप अपने रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर लोगे, एक्सपीरियंस के साथ में, पीस एंड काम के साथ में। ओके, 6-6 बैलेंस कर लोगे अपने रिलेशनशिप को। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ये फैमिली, फ्रेंड, ऑफिस, बॉस, कलीग, अगर कहीं ना कहीं ये थंडर चल रहा था आपकी लाइफ में, तो वो गाइस काम बैलेंस कर लोगे और अट्रैक्ट कर लोगे। आपकी रिलेशनशिप में खुशी आ जाएगी, अबंडेंस आ जाएगा। ओके, पीस हो जाएगा आपकी लाइफ में, पीस एंड काम हो जाएगा। और पहले अनहेल्दी रिलेशनशिप था तो उससे आप सीख लेके अभी ना कामली, पीसफुली आप अपनी सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर लोगे। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी क्या शैडो साइड है जिस पे काम करने की ज़रूरत है पाइसिस को। What's the shadow side for Pisces? Give me one card for Pisces. That's why आप ना मे भी शायद इस हफ्ते ना आप रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो दैट्स वाई आप ऑब्जर्व कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि मैं कैसे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ या फिर सिक्योरिटी लेके आऊँ, उस पर स्टेबिलिटी लेके आऊँ, मेरी रिलेशनशिप सिचुएशन अच्छी हो जाए। ओके, सी, गिव यू वन कार्ड फॉर Pisces. क्या शैडो, क्या अपने आप पे काम करना है Pisces को बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर Pisces. Pisces, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मर्ज विद द फ्लो। आपको इस हफ्ते काम करना है, जैसे सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति है, जैसे सिनारियो हो, जैसे आपके सामने लोग हैं,
मिल जाना है, ओके। उनके साथ में जैसे लोग हैं उनके साथ में मिलना है, गो विथ फ्लो, ओके, मर्ज विद द फ्लो गाइस। सेरेंडिपिटी में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि अकेले में रह के सिचुएशन के साथ में फ्लो करना है, ओके, उसके लिए काम करना है। आपकी जो भी ये तूफ़ानी सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है तो किसी के लिए सेरेंडिपिटी है गाइस। अकेले में रहिएगा और सरेंडर कीजिएगा अपने उस सिचुएशन को, सिनारियो को, ओके। मिला दीजिएगा यूनिवर्स को, बोलेगा गो विथ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। अपनी सिचुएशन उस पर काम करना है, फोर्स मत कीजिए। आई टोल्ड यू नो, प्रिपरेशन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स अपने आप में काम कर देगा। लेट्स सी व्हाट्स द एंजल्स गाइड, व्हाट्स द एंजल्स गाइड फॉर पाइसेस। क्या पाइसेस के लिए मैसेज देना चाहोगे, बताइए प्लीज, थैंक यू। सी गाइस, एंजल्स बोलना चाहते हैं entrepreneur, okay, self-employment suits your disposition and intention. Working for yourself allow you to better follow your intuition and divine kindness. We are your co-worker and teammates who remain loyally by your side to ensure your success in all ways guys. ऐसे सेम बोलना चाहते थे, देयर इज़ द सो मच माउंटेन, क्लटर है आपके लाइफ में, रिस्क लीजिए। जिस भी एरिया में आप आपके गोल हैं सब में रिस्क लीजिए एंड यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। को क्रिएट हुई है, यूनिवर्स जो आपके टीममेट है, आपके साथ में है, आपको गाइड कर रहे हैं, ओके। सक्सेस इज़ ऑलवेज, बट आपको रिस्क लेना है आपके जिस भी एरिया में आपके सपने हैं, गोल है, ओके। रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए, ओके पाइसेस। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। टैरो कार्ड, ओके, आई एम नॉट टेकिंग दैट, आई एम टेकिंग दैट, ओके। सी गाइस, कहीं ना कहीं रुके पड़े हुए हो। द चैरियट का कार्ड है, दिस इज़ द स्टैग्नेट, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, रुके हुए हो। आपका सक्सेस रुका हुआ है, आपका लव रुका हुआ है, आपकी कुछ भी रुका हुआ है, ओके। नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, ओके। एंड सी टेन ऑफ सोर्ड्स, नो मूवमेंट और नो एंडिंग। देयर इज़ द मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वरीड है। दैट्स व्हाई थंडर का कार्ड है, प्रिपरेशन टाइम है गाइस, नो मूवमेंट। एंड सी लक भी आपके फेवर भी नहीं आ रहा है, अभी फ़िलहाल कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साइड में नहीं है, ओके। तो प्रिपरेशन कीजिए। एंड पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट, बट कॉन्फिडेंट की कमी है, ओके। वो किसी भी एरिया में हो सकता है। वो गाइस ऑल रिवर्स, ओके। नो मूवमेंट, मेंटल स्ट्रेस है, लक आपके फेवर में, कंप्लीशन नहीं है वो सिनारियो की। दैट्स व्हाई फर्स्ट कार्ड इस पहले ही बता दिया कि जस्ट प्रिपरेशन कीजिए अपने सिनारियो को लेके, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर पाइसेस, पाइसेस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, अगेन दिस इज रिवर्स। इम्प्रेस का कार्ड है गाइस, ग्रोथ भी थोड़ा कम आ रहा है, बिकॉज आप यहाँ पर रुके हुए, तो ग्रोथ कैसे आएगा आपके पास में। अगर आप काम ही नहीं करोगे और अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो ग्रोथ कैसे आएगा गाइस। व्हाट एल्स फॉर, गिव मी 2 कार्ड फॉर पाइसेस। आई वोंट बिलीव गाइस, दिस ऑल आर रिवर्स, ओके। उफ, पाइसेस प्रिपरेशन कीजिएगा, ओके, नॉट अ गुड। वैसे भी न्यू ईयर है तो सर रिलैक्स होइएगा, छोड़ दीजिएगा यूनिवर्स पे, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर मर्ज विद द फ्लो आया है। तो गाइस कॉन्फिडेंट की कमी है, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। जिस पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो, ये पर्सन भी आपके साथ में मर्ज नहीं हो पा रहे, मिल नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज अगर ये आपकी एनर्जी है तो कॉन्फिडेंट की कमी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ओके। एंड डेथ का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो रिवर्स। मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, आपकी सिचुएशन के सिनारियो की एंडिंग नहीं हो पा रही है। तो गाइस पॉज रखिए, ओके, पॉज रखिए, प्रिपरेशन कीजिए, ये हफ्ता भर प्रिपरेशन कीजिए, रिलैक्स रहिए, अपने आप को खुश करने की कोशिश कीजिए गाइस। दिस इज नॉट अ गुड वीक, बस रिलैक्स करने कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर सारे कार्ड आपके रिवर्स है। फर्स्ट टाइम मैंने इतने सालों में देखा कि सारे स्प्रेड रिवर्स है,
ओके पाइसेस, दे इज़ द मे बी आप कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं नॉट अ गुड एनर्जी। सी बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ सोर्स, मेंटल स्ट्रेस है, बिट्रेल है, धोखा है, यूज़ करके जा रहे हैं या यूज़ करके जा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, क्लटर हो रहा है, सो मच नॉट अ गुड एनर्जी। दैट्स वाई यहाँ पर ऑल कहा जाए, ऑब्जर्व कीजिए अपनी सिचुएशन को। ओके, देयर इज़ अ नो मूवमेंट, मेंटल स्ट्रेस बहुत हो रहा है कोई भी सिचुएशन में, मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ। और कंप्लीशन नहीं है न्यू स्टार्ट करने के लिए, ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं कर पा रहे हो, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द नेगेटिव, किसी चीज़ की कंप्लीशन नहीं हो पा रही है, नेगेटिव पैटर्न की, नेगेटिव पर्सन की, नेगेटिव सिचुएशन की, मेंटल स्ट्रेस की। ओके, गो विद द फ्लो गाइस, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ओके, एंड सी दिस इज़ योर हिडन पोर्शन, आपने एफर्ट डाल लिया, नाउ जस्ट वेटिंग। ओके, वेट कीजिए एंड अपने ऑफर का वेट कीजिए, इमोशनल ऑफर का या सपोर्ट का, बिकॉज दिस इज़ द 4 ऑफ कप। आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया है एंड आप जस्ट सैड होते हुए दिख रहे हो, बॉटम होते हुए दिख रहे हो गाइस। द हिडन पोजीशन इज़ कि वेट कीजिएगा। ओके, मे बी शायद वेटिंग पीरियड चल रहा है यहाँ पर। ऐसे वॉज द आउटकम फॉर Pisces, what's the outcome for Pisces? Guys, you won't believe this is also reverse. Here is a waiting period और here is the Temperance का कार्ड आया है इस रिवर्स में भी। शायद यू डीलिंग विथ Sagittarius, इम्बैलेंस हो रहे हो गाइस, हील होइए अपनी सिचुएशन से, बैलेंस करके चलिए, प्रिपरेशन कीजिए और दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग आल्सो। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगी। ओके, दिस इज़ द क्लैरिटी, बट आपको बैलेंस करके चलना है अपनी लाइफ में। गो विद द फ्लो गाइस, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उससे एक्सपीरियंस लीजिए, उससे सीख लीजिए, काम होइए और लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, लाइफ में आगे मीन्स गाइस आपको एक्शन नहीं लेना है इस हफ्ते, वेट करना है, आपकी स्थिति को सुधरने का वेट करना है, ऑब्जर्व कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए आगे के बारे में। ओके, और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी, अगर कुछ नया भी स्टार्ट करना चाहते हो तो वक्त के हिसाब से होगा, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा, तो पॉज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। ओके, ऐसे वॉज द गाइडेंस फॉर यू गाइस, वॉज द गाइडेंस फॉर Pisces, what's the guidance for Pisces? See guys, this is in between. Okay, just like this, सन का कार्ड आया है एंड जस्ट बोल रहे हैं पहले अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाइए। ओके, दिस इज़ नो क्लैरिटी, फिर जाके एक्शन लीजिएगा अपनी लाइफ में। जिस भी एरिया में आप क्लैरिटी चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, गोल है, सपने हैं, फर्स्ट आपको क्लियर होना है, क्लैरिटी लानी है एंड देन आपको एक्शन लेना है। ओके, मेंटल एक्शन हो सकता है या फिर फिजिकल एक्शन हो सकता है, तब जाके आप विक्टोरियस होगे, तब जाके आपको रेज मिलेगा, प्रमोशन जो भी आप चाहते हो तब मिलेगा। फर्स्ट आपको क्लियर होना है, क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में, अपने गोल को लेके, अपने पर्सन को लेके, अपने सिचुएशन को लेके। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर एंजल्स बोलना चाहते हैं कि रिस्क लीजिए गाइस, आई एम विथ यू। आपकी लाइफ में चैलेंजेस है तो आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए। अगर आप रिस्क लोगे तो मैं भी आपके साथ में हूँ, बट इस हफ्ते मत लीजिएगा गाइस। ओके, गो विद द फ्लो, न्यू स्टार्ट नहीं करना है। अपनी सिचुएशन को ख़त्म होने के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, रेस्ट लीजिए। ओके, मगर न्यू कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। आज का क्वेश्चन Pisces, आज का क्वेश्चन Pisces के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। Pisces, यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। Pisces, यहाँ पर 5 पाइल्स है, चूज अ पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके Pisces, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सी देयर इज़ द अबंडेंस गाइस, अबंडेंस है, जो भी आप अबंडेंस चाहते हो, लव वाइज, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज या फिर खुशियों वाइज आल्सो। ओके, देयर इज़ द अबंडेंस पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 आपके लिए है 1 साल यहाँ से। ओके, द टाइम पीरियड इज 1 साल यहाँ से। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है रिकवरी अबाउट योर सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन हो सकता है गैस, अवॉइड दैट।
तो उसमें से आप रिकवरी होते हुए दिख रही है। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है नो गाइस, नो मीन्स नो। ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा ताकि आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिले, आपको आपकी लाइफ से निकलने का रास्ता मिले। ओके, पाइल नंबर 5 या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।